हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं कोरल ड्रॉ। तो समझते हैं कोरल ड्रॉ किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कोरल ड्रॉ का काम क्या होता है और कोरल ड्रॉ क्या क्या काम कर सकता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जो कोरल ड्रॉ होता है वो आपका एक प्रिंटिंग वर्क के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें आप कोई भी लोगो बना रहे हो या फिर कोई मैगज़ीन बना रहे हो या फिर कोई कवर पेज बना रहे हो, तो हर चीज़ में क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका कोरल ड्रॉ काम आता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे टूल दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप अपने चीज़ों को काफ़ी अट्रैक्टिव या फिर कह सकते हो आप जल्दी से बना सकते हो। तो वो सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो किस तरीके से ये होता है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले कोरल ड्रॉ का क्या इंट्रोडक्शन होता है, सबसे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर हम इसमें आगे सीखेंगे कि किस तरीके से आपको ओपन करना है, किस तरीके से इसमें काम करना है। तो फ्रेंड, हम क्लियर कर लेते हैं कि कोरल ड्रॉ क्या है, कोरल ड्रॉ किस तरीके से काम कर रहा है, कोरल ड्रॉ से आप क्या क्या कर सकते हो। तो समझते हैं हम इसके अंदर क्या होता है। तो समझते हैं कोरल ड्रॉ किस तरीके से क्या क्या यूज़ होता है इसका, वो हम एक बार कोरल ड्रॉ क्या है वो हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो कोरल ड्रॉ यह एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर होता है। तो ये क्या होता है, वेक्टर ग्राफिक होता है। अब जो ग्राफिक होती है हमारे पास वो दो प्रकार की होती है, एक होती है रेस्टर और दूसरी होती है वेक्टर। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो रेस्टर होती है उसमें जब आप किसी इमेज को जूम करते हो, मतलब जो भी चीज़ आपने बनाई हुई है या किसी पे भी बनाई हुई है, अगर वो रेस्टर बेस है, अगर आप उसको जूम करोगे तो एक टाइम बाद क्या होगा, वो पिक्सलेट होना चालू हो जाएगा। और अगर आप वेक्टर बेस पे बनाते हो, वेक्टर ग्राफिक पे बनाते हो, तो क्या होता है इसमें कि आप इसको कितना भी जूम करो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पिक्सलेट नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कोरल ड्रॉ जो होता है वो वेक्टर बेस होता है, मतलब आप इसके अंदर कोई भी चीज़ बनाओगे तो वो पिक्सलेट नहीं होगी। तो उस बेस पे आपका ये काम करता है, जिसे कोरल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। इसको जो बनाया गया है, कोरल कॉरपोरेशन ने बनाया है इसको, ठीक है। कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल मुख्यतः टू डायमेंशनल इमेज जैसे लोगो तथा पोस्टर आदि को बनाने में किया जाता है। तो इनका यूज़, जो कोरल ड्रॉ का यूज़ है वो जैसे लोगो बनाना, कोई पोस्टर बनाना है, तो उसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका। कोरल ड्रॉ के वर्जन को पहली बार जनवरी वर्ष 1989 में लॉन्च किया गया। तो ये जो पहली बार आया था वो 1989 में आया था। कोरल ड्रॉ को C++, प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया गया है। तो इसको इस भाषा में C++, इस सब का यूज़ करके इसको कोरल ड्रॉ को कोडिंग करके बनाया गया है। और समझते इसमें क्या होता है। अब देखो, मैंने आपको बात बताई थी कि जो ग्राफिक होती है हमारी दो प्रकार की होती है, एक वेक्टर होती है, एक रेस्टर होती है। तो समझते हैं कि दोनों किस किस तरीके से और क्या क्या यूज़ है इसमें। तो सबसे पहले होता है हमारे पास वेक्टर ग्राफिक। तो वेक्टर ग्राफिक समझते क्या होता है। वेक्टर ग्राफिक एक प्रकार की इमेज होती है तथा यह मैथमेटिकल गणितीय ऑब्जेक्ट जैसे लाइन, कर्व, पॉलीगन आदि का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मैथमेटिक का यूज़ करके इसको बनाया गया है, जिससे अगर आप इसको छोटा करते हो तो उसी वे में क्या होता है, मैथमेटिक कैलकुलेशन के वे में ये अपने आप को आसानी से कैलकुलेशन करके छोटा कर लेता है और कैलकुलेशन करके बड़ा भी कर लेता है, जिससे क्या होता है इसमें जो पिक्सलेट होता है वो होता ही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि ये मैथमेटिक तरीके से कैलकुलेशन कर रहा होता है कि अगर आप इसको बड़ा करते तो उसी वे में वो कैलकुलेशन करके बड़ा हो जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है, ये पिक्सलेट इसमें नहीं होता है। आसान शब्दों में कहें, वेक्टर ग्राफिक जो है वह इमेज बनाने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन, गणितीय समीकरणों का प्रयोग करता है। तो इस सब का इसमें यूज़ होके ये बनता है इससे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इसमें क्या है कि ये इसको आप कितना भी जूम करेंगे तो ये एक टाइम बाद पिक्सलेट नहीं होगा। तो उसको इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और समझते हैं, अब है रेस्टर ग्राफिक। अब रेस्टर ग्राफिक मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया हुआ है। रेस्टर इमेज वह इमेज होती है जिन्हें आमतौर पर आप अपने कंप्यूटर या वेब पर देखते हैं, या आपकी वो इमेज जिन्हें आप अपने डिजिटल कैमरे से इंपोर्ट करते हैं।
रास्टर इमेज को बिटमैप इमेज भी कहा जाता है, तो इसे बिटमैप भी कह सकते हैं। मतलब रास्टर का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है बिटमैप। तो बिटमैप के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस प्रकार की इमेज ढेरों पिक्सल के मिलने से बनी होती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे पिक्सलेट मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उससे मिलके हमारी क्या होती है, एक इमेज बनती है, जिन्हें ग्रिड फॉर्मेट में अरेंज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इमेज है, अगर आप इसको जूम करते हैं तो इस टाइप से एक टाइम बाद ये इस तरीके से पिक्सलेट होगी। तो आप कह सकते हो ये छोटे छोटे बॉक्स से मिलके ये चीज़ें बनती हैं। तो ये क्या होता है, आपका रेस्टर बेस होता है। रेस्टर क्या होता है, जो आपका पिक्सलेट मतलब जो बॉक्स बॉक्स मिलके बनाता है, और जैसे ही आप उसको जूम करोगे तो एक टाइम बाद क्या होगा, वो पिक्सलेट होता है। तो उस बेस पे हमारा ये काम करता है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेस्टर है और ये वेक्टर है। वेक्टर क्या है कि आप इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनी हुई है और ये थोड़ा सा पिक्सलेट हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये बॉक्स बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये होता है आपका बिटमैप बेस। मतलब ये पिक्सल से नज़र आ रहे हैं आपको, ये पिक्सल बेस पे होता है इसमें। और समझते हैं इन सिंपल वर्ड में देखते हैं क्या है। तो वेक्टर ग्राफिक क्या होता है, इन दिस ग्राफिक वी कैन नॉट सी द पिक्सल। इसमें क्या होता है, हम पिक्सल नहीं देख सकते हैं। ये क्या होता है, 100% पिक्सल फ्री होता है। ओके, 100% क्या होता है, पिक्सल फ्री। ठीक है। और रेस्टर ग्राफिक में क्या होता है, इन दिस ग्राफिक वी कैन सी द पिक्सल, इसमें हम पिक्सल्स देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो सकता है आपसे पूछ ले कि वेक्टर क्या है, रेस्टर क्या है। आई होप आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज़। और समझते हैं, अब इसमें एक चीज़ आएगी आपके पास RGB। अब RGB का पूरा नाम होता है रेड ग्रीन ब्लू। तो ये इसका नाम होता है। CMYK का नाम होता है सियान मैजेंटा येलो और की बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक की बोल सकते हो, या फिर क्रिप्टन बोल सकते हो आप उसको। ठीक है। तो जब हम कोई चीज़ प्रिंट के लिए करते हैं, जैसे मान लो हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं कोरल ड्रॉ पे और हम चाह रहे हैं कि उसका प्रिंट निकले, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको CMYK मोड में रख के काम करना होगा। तो आपको CMYK रखना है और जो रिजोल्यूशन रखना है आपको वो 300 रख के काम करना है। क्यों, क्योंकि जब हम प्रिंट चाहिए होता है हमको, तो प्रिंट क्या होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये सेटिंग रखते हैं क्या, कि जो भी आपका मोड रहेगा वो CMYK रहेगा और रिजोल्यूशन जो आपका रहेगा आगे वो 300 रहेगा। मैं आगे क्लियर करूँगा आपको कि किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वेब पर्पस के लिए काम करना है, सपोज़ आप कोई इमेज बना रहे हो, वो आपको अपने वेबसाइट पे अपलोड करनी है या फिर स्क्रीन पर्पस के लिए ही रखना है, मतलब कोई प्रिंट वगैरह नहीं निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या रखना है, जो मोड रहेगा वो RGB में रख के बना सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम MB यूज़ होती है, इसमें थोड़ी ज़्यादा MB लगती है। ठीक है। और इसमें जब आप बनाएंगे तो ये जैसे मान लो आपको कोई नेट पे इमेज डालनी है, तो इसका जो रिजोल्यूशन होना चाहिए वो 72 होना चाहिए। इससे क्या होता है कि देखो, हालांकि हम बना तो हम इसमें भी सकते हैं, बट जब हम अपनी इमेज को वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो हमें थोड़ी कम वेट में रखनी होती है। क्यों, क्योंकि जब कोई सामने वाला हमारी इमेज को सपोज सर्च कर रहा है वो, तो जैसे वो खोलता है, तो अगर आपने हाई रेजोल्यूशन में कर दिया उसको, तो क्या होगा, खुलने में थोड़ा टाइम लेता है। तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो आपकी इमेज पे ही काफ़ी देर तक वेट करता रहे, तो हो सकता है वो चेंज कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा कम वेट रखना होता है, जिससे क्या होता है तुरंत के तुरंत ही जैसे उसने क्लिक किया तुरंत खुल जाए आपके पास। तो इसलिए हमको थोड़ा सा कम वेट रखना पड़ता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा और हम समझते हैं इसमें और क्या क्या शॉर्टकट्स होते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट्स भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे इसमें कुछ जो मेन शॉर्टकट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे करके इसके अंदर और भी शॉर्टकट आती जाएंगी, वो मैं आपको आगे क्लियर करता रहूँगा। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, सपोज़ आपने कोई रेक्टेंगल बनाया है, कोई शेप्स कुछ भी बनाया आपने, और अगर आप चाहते हो उसकी कॉपी लेना, तो सिंपल आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो उसकी कॉपी आ जाएगी। तो जैसे आप प्लस दबाएंगे तो अपने आप कॉपी हो जाएगा। अगला है फिट पेज टू विंडो, मतलब जैसे मान लो आपका पेज है, आपने ज़्यादा जूम कर दिया है, छोटा कर दिया, आपका पेज इधर उधर खो गया और आप चाहते हैं कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो आ जाए, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट F4 कर देना है। तो अपने आप वो क्या होगा, स्क्रीन पे अपने आप शो कर जाएगा। और F3 से क्या होता है, जूम आउट होता है। F4 से क्या होता है, जूम इन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया होगा उसको जूम कर देगा।
कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू होता है, F2 से आप क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट हैं जो आपके काम आएगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से आपका ये काम करेगा। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपके लिए रखा हुआ है कोरल ड्रॉ का। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और आप हमारे साथ लंबे समय तक बने रहिए, क्योंकि इसके अंदर हम सारा का सारा पूरा कोरल ड्रॉ ख़त्म कर देंगे, और जो भी आपके जो भी डाउट होते हैं वो हम क्लियर करेंगे, और आगे फ़ोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें कवर करते जाएंगे। चलिए मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही।